जय श्री राम, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू स्पिरिचुअल सोर्स। और आज का जो ये वीडियो है बहुत 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 इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो में टॉपिक है वो है बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के ऊपर। तो जो कि आजकल बहुत बहुत ट्रेंडिंग पे है, सबके लिए वो मिस्ट्री बनी हुई है। एंड यस, आज हमारे जो चेतन सर हैं उन्होंने तान्या की पूरी हॉरोस्कोप डिटेल में पढ़ ली है, डिटेल में एनालाइज कर लिया है, और हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे तान्या के बारे में। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो पहले हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है अबाउट चेतन, कि चेतन देख नहीं सकते, चेतन इज़ 100% विजुअली इम्पेयर्ड। और न्यूज़ ये जो नए सब्सक्राइबर्स हैं ये उनके लिए बता रही हूँ मैं। एंड वन मोर थिंग कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के हमारे को इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं कि चेतन सर बिना देखे हॉरोस्कोप कैसे एनालाइज करते हैं। तो आज आपको चेतन तान्या मित्तल का जो हॉरोस्कोप है वो अपने लैपटॉप से करके दिखाएंगे। चेतन का जो लैपटॉप है उसमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ सॉफ्टवेयर होता है जो उनके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है। तो उसकी हेल्प से वो हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं। तो इसीलिए जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन आप सब लोगों को बताने के लिए कि चेतन कैसे करते हैं, तो इसीलिए आज हम चेतन का लैपटॉप भी यहाँ रखा है और चेतन आप लोगों को करके साथ साथ बताएंगे। क्वेश्चंस मैं पूछूंगी, तो अगर कुछ ऐसा होगा, जो वैसे चेतन ऑलरेडी तान्या का जो हॉरोस्कोप है पूरी तरह से एनालाइज कर चुके हैं, जो ग्रह दशा एवरीथिंग। और ये भी बताएंगे आज चेतन हमें कि तान्या मित्तल जो भी बिग बॉस में बताती है क्या वो सही है या झूठ है। ओके, वो सब बताएंगे। ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सो आज हमें चेतन फिर बताएंगे क्वेश्चंस, हम चेतन से पूछेंगे अबाउट तान्या मित्तल और चेतन हमें बताएंगे। तो वेलकम टू स्पिरिचुअल सोर्स चेतन। वेलकम ऑल टू स्पिरिचुअल सोर्स एंड जय श्री राम, जय बजरंगबली और राधे 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 राधे। और पूछिए अपना क्वेश्चन। मेरा तो सबसे पहला, मेरा क्या सारी पब्लिक का क्वेश्चन होगा जो बहुत क्यूरियोसिटी है, सब लोगों के लिए मिस्ट्री बनी हुई है तान्या की। तान्या मित्तल जो भी बिग बॉस में बोलती है चीज़ें, क्या वो फेक है या रियल है? नहीं, वो फेक नहीं है। एक्चुअली में वो फेक नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ तो क्या है कि उनका जो लग्न राशि है तान्या मित्तल का, लग्न राशि जो है वो है मकर राशि। ओके, और वो 8 डिग्री का है। तो वो जो है 8 डिग्री का होने की वजह से वो कुमार अवस्था में आता है, पहली चीज़। ठीक है। तो उनकी लाइफ में नो डाउट स्ट्रगल हुआ है। और जो रही बात, जैसे आजकल कंट्रोवर्सी है कि फाइनेंशियल जो रहती है उनको, जो भी बातें करती है क्या वो सही है कि नहीं है, करेक्ट। तो लग्नेश जो है उनका फर्स्ट हाउस का जो स्वामी है शनि। शनि इज द मोस्ट पावरफुल प्लैनेट। ओके, सौर मंडल में एक सूर्य है और शनि है। सारे ही पावरफुल होते हैं, बट उनका जो लग्नेश है वो शनि है। तो वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि धन भाव में ही बैठा हुआ है। उनके पास पैसे आए होंगे, स्लोली आए होंगे, बट इन अ वेरी डिसिप्लिन वे। और क्योंकि शनि का जो स्वभाव है कि डिसिप्लिन में रह के, और क्योंकि विरक्ति आती है, फैमिली ओरिएंटेड ये है। अच्छा, इनका मतलब कि ये बहुत घरेलू और फैमिली ओरिएंटेड लविंग नेचर जो बिग बॉस में दिखता है कि वो सारी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, या उस वो फ्रेंडशिप के लिए उसने नीलम के लिए, अमल के लिए, इन सब लोगों के लिए किया है, और बाद में इन द एंड वही लोग उसको मजाक उड़ाते हैं, उसके बैक बिचिंग करते हैं। तो जो वो सेवा या केयरिंग नेचर दिखाती है, क्या वो फेक है या सच, झूठ है? नहीं, सॉरी, झूठ है या सच है? सॉरी, एक्चुअली उनकी बेसिक नेचर में है वो, क्योंकि शनि का जो स्वभाव आता है, एक तो क्या होता है कि वाणी के भाव में है, वाणी के भाव में है, फैमिली के भाव में है,
जो है, तो उनको क्या है कि अगर किसी की भी अगर वो करती है, किसी के लिए कुछ करती है तो वो दिल से करती है। और क्योंकि अगर कोई भी किसी को भी कोई तकलीफ होती है तो शी यूज्ड टू हेल्प विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, मतलब कि वो निस्वार्थ भाव से कर रही है जो भी करती है। वो दिखावे के लिए, कैमरास के लिए नहीं कर रही। हाँ, ओके। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है एक और कि इतने दिन हो गए, पूरा ऑलमोस्ट 3 महीने खत्म हो गए, बिग बॉस का फाइनल है, कल परसों फाइनल हो जाएगा। तो अभी तक लोगों को लोग कोई गेस्ट आते हैं या वीकेंड के वॉर पे या नॉर्मली भी कंटेस्टेंट है, हर किसी को वो इतना झूठ लगती है, सब लोग उसको इतना बुरा बुरा भी बोल देते हैं। जैसे कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9 नंबर, तो वो तो मंगल का नंबर होता है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, गुस्से वाला होता है। तो तान्या को गुस्सा क्यों नहीं चढ़ता? ये बहुत क्योंकि मंगल का नंबर, मंगल वाला बंदा तो सिर फोड़ दे। हाँ, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उनके जो चार्ट है और लोशो ग्रिड है उसमें 999 आता है। हाँ, वही तो। हाँ। तो 999 में जो है कि वो उसमें एग्रेशन बढ़ता है, एग्रेशन होता है। पर अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हमारा जो जड़ है वो सनातन है, एस्ट्रोलॉजी है। जो पराशर ऋषि का जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या है कि अभी यहाँ पे आपको लैपटॉप की आवाज सुनाई देगी। आप लोगों को बीच बीच में चेतन के लैपटॉप के सॉफ्टवेयर की आवाज आएगी, तो देख इसमें क्या है कि दशम भाव में सूर्य, चंद्र, राहु, AMK, लॉन्जिट्यूड 32 3 नंबर यानी कि 3 डिग्री की में राहु है और वो दशम भाव में है। अच्छा, ओके। और दशम भाव में राहु है, चंद्र है और मंगल है। और 3 सबसे कम डिग्री में राहु है। फिर उससे ज़्यादा डिग्री है 14 डिग्री पे चंद्र है, और मंगल जो है वो 19 डिग्री पे है। तो राहु में क्या होता है कि वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कि वर्कोहोलिक होते हैं, काम के लिए वो बहुत ही निस्वार्थ होते हैं। अभी जो जैसे बिग बॉस का कर रहे हैं, तो वो ये नहीं सोच रहे, वो बिग बॉस के बारे में ही सोच रही कि मैं उसको कैसे आगे लेके जाऊं इस सीजन को। वो उनके माइंड में रहता है। क्योंकि राहु और चंद्र है, तो चंद्र जो है वो एक्चुअली थोड़ी क्या ज़्यादा बदनामी भी देता है, क्योंकि इसके साथ में राहु भी है। मतलब कि इसकी जो भी ट्रोलिंग हो रही है वो सब कुछ झेला है, तो क्या वो सब चीज़ें भी राइट है? हाँ, उन्होंने एक्चुअली ये बचपन से ही उनका जो इसमें मैं देख पा रहा हूँ, शनि भी वक्री है, राइट। तो शनि वक्री है उनका और बुध वक्री है उनका। और जैसे हमने एग्रेशन की भी बात करी, और क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है, ओके, शुरू से ही काफ़ी कुछ देखा हुआ है। काफ़ी इनके ज़्यादा हम फैमिली में नहीं जा सकते क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हाँ। अगर हम चाहें तो बहुत कुछ बता सकते हैं। उन्होंने अपने एग्रेशन को, अपने जो भी चीज़ है उनको कंट्रोल किया है एक्चुअली। अपनी जो जैसे राम नाम का जाप करना, और कई सारे लोग उनको बोलते हैं कि ये तंत्र मंत्र करती है, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। पर उन्होंने एक राम नाम को पकड़ा हुआ है, और उसका जब भी उनको जैसे गुस्सा आता है तो वो आई थिंक वो उसका राम नाम का जाप करना उसका एक वे है टू कंट्रोल हर एंगर एंड एग्रेशन। वो शायद हो सकता है मे बी किसी विद्वान ने उनको पहले से बता रखा होगा कि उनका जो प्लैनेट्स के अकॉर्डिंगली शी हैज टू कंट्रोल हर एंगर। तो वो राम नाम का जाप इसीलिए करती हैं बिकॉज उनको गुस्सा ना चढ़े या एग्रेशन ना हो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और है कि जैसे अभी उसको सीरियल ऑफर हुआ है एकता कपूर का, तो ये बाहर जाके भी विल शी ग्रो इन हर लाइफ? देखो उसमें ग्रो तो, और एक क्वेश्चन और बीच में, सॉरी मैं बीच में दोबारा पूछ रही हूँ। जैसे एकता कपूर ने बोला था आके कि राहु आपका 10वें घर में है, तो 10वें घर में राहु तो दुनिया समथिंग ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, तो क्या वो करेक्ट है?
देखो राहु अगर अकेला हो, ठीक है, अगर राहु अकेला हो तो बात डिफरेंट है, अलग चीज है। पर यहाँ पे युति जो बनती है तुला राशि में है। तुला राशि में राहु है, राहु तुला राशि में ओके इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। पर इसमें एक चीज़ है, क्योंकि राहु तुला राशि में तो वो ये अपनी क्योंकि राहु केतु वक्री होते हैं, करेक्ट। लेकिन तुला राशि के होने के साथ साथ अपने दो दुश्मन के साथ में बैठा हुआ है। इसकी वजह से काम के साथ साथ उनको बदनामी भी, यानी कि कंट्रोवर्सी वगैरह होती है। लेकिन थ्रू आउट हर लाइफ उसको ये कंट्रोवर्सीज और ट्रोलिंग झेलना पड़ेगा। वो रहेगी, चाहे वो जितनी भी अच्छी चीजें करेगी, बट ट्रोलिंग उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। यस डेफिनेटली, ठीक है, ठीक है, वो रहेगा उनके साथ। और लेकिन जैसे तान्या बोलती है कि मैं बकलावा खाने दुबई जाती हूँ, या चाय उसको कौन पसंद है तो वो ताजमहल के बैक साइड पे जहाँ पे भी वगैरह जाके चाय पीती है, दाल बुखारा खाने के लिए दिल्ली जाती है। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें सही बोल रही होगी? हाँ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक तो पहली चीज़ क्या है, लग्न राशि उनकी मकर है, और जो लग्नेश है यानी कि लग्न राशि के जो स्वामी होता है शनि, वो सेकंड हाउस में है, यानी कि सेकंड हाउस में होके भी वक्री है। तो फाइनेंशियली शी इज स्ट्रॉन्ग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, रियलिटी में शी इज रियलिटी स्ट्रॉन्ग है। और क्योंकि फर्स्ट हाउस में भी पड़ जाता है, क्योंकि वक्री होता है यानी कि रेट्रोगेट होता है, तो वो फर्स्ट हाउस में भी माना जाता है। तो वो अपनी पर्सनैलिटी को भी वो करने के लिए, यानी कि जैसे होता है ना कि हेल्थ कॉन्शियस हो गई और इमेज कॉन्शियस हो गई। हालांकि वो अपनी तरफ से सारा कुछ करती है, बट उनको जैसे उनका राहु चंद्र और मंगल तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं दशम भाव में। तो ज़्यादा करके उनको कंट्रोवर्सी का किसी न किसी वे में उनको सामना करना पड़ जाता है। बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उनके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनको पास्ट में ये हुई थी, ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, कहीं जो चीज़ें उनके साथ हुई, ये 110% है। अभी एक चीज़ में मैं आपको भविष्य के बारे में बताऊं कि अभी जो है इस साल उनके लिए बेटर है, टिल सितंबर 2026 तक सही रहेगा। उसके बाद में वापस से उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। डेफिनेटली, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आप बोल रहे हो कि तान्या वाकई में रिच है, उसके पास पैसा है, जो वो झूठ नहीं बोल रही, तो क्या मेरा पॉइंट ये है कि क्या वो जो भी पैसा है या फैक्ट्रीज है या जो भी वो बोलती है, मेरी साड़ी की फैक्ट्रीज है या जो भी व्हाटएवर जितनी भी बिजनेसेस बताती, वो प्रॉपर तान्या मित्तल के हैं कि उसके फैमिली लाइक फादर ब्रदर रिश्तेदार इनके हैं? एक्चुअली क्योंकि उनका जो शुक्र है, फाइनेंशियली जो हम देखते हैं फाइनेंशियल का, शुक्र का से देखते हैं। और क्योंकि शुक्र और सूर्य साथ में है, यानी कि फादर का जो भी बिजनेस रहेगा या उससे रिलेटेड कोई भी काम रहेगा, उसके साथ में बुध भी है, और बुध भी वक्री है, करेक्ट। और बुध तो बिजनेस का माना जाता है। तो शुक्र और बुध, शुक्र जहाँ पे देखता हूँ तो अस्त दिखता है। अस्त है शुक्र, जो अभी मैं देख रहा हूँ। 20 डिग्री का शुक्र है और 10 डिग्री का सूर्य है, ठीक है, और 24 डिग्री का बुध है। तो उसमें शुक्र जो है वो अस्त है, और क्योंकि सूर्य के साथ में है और बुध भी साथ में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके पास उसका अपना नहीं है। हाँ, उसका अपना भी है, उसका अपना भी है, बट एट द सेम टाइम फैमिली के साथ में भी वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। और जो लोग बोलते हैं कि तान्या मित्तल स्पिरिचुअल नहीं है, वो ढोंग कर रही है, क्योंकि जैसे उसके बाहर वो बनाती है, एक साइड पे वो बनाती है अपने स्पिरिचुअल वीडियोस बनाती है, नॉट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल वीडियोस, वो अलग मंदिरों में जाके उनके बारे में रील्स बनाती है, वीडियोस बनाती है, दिखाती है लोगों को, उसके बारे में नॉलेज देती है, वो वीडियोस बनाती है।
और दूसरी साइड पे वो साड़ीज़ का अपना प्रमोट करने के लिए कि साड़ीज़ अलग अलग साड़ी के वीडियोस बनाती है ना, जो आजकल क्या कहते हैं गेट रेडी विद मी समथिंग, उस तरह के कुछ वीडियोस बनाती है। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि तान्या मित्तल ढोंग करती है, वो कोई किसी तरह वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो सिर्फ ये सब चीज़ें फेक करती है। तो क्या वो सच में स्पिरिचुअल है या नहीं है? सॉरी, पहली चीज़ तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम बिग बॉस में किसी भी कंटेस्टेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम तान्या मित्तल के बारे में कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हम न्यूट्रल में रहते हैं क्योंकि उनके साथ कंट्रोवर्सी है, तो वी वांटेड टू चेक द रियलिटी, राइट। तो हमने रियलिटी चेक करी, जो हमने चेक करके हमने पाया। बाकी ऑल आर विनर्स, बट ये है कि ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बोल रहे हैं तान्या मित्तल, तो हमें भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि हम उनका चेक करें कि वो क्या है रियलिटी में, व्हाट तान्या मित्तल इज। सो इसीलिए हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप भी देखो। एक्चुअली जो इसमें यहाँ पे एक तो पहली चीज जो है उनका केतु मेष राशि में है, ओके। यानी कि 10, 11, 12, 1 यानी कि 4th हाउस में केतु है, ओके। उनका गुरु जो है, गुरु वृश्चिक राशि में है, यानी कि आ गया उनका 11th हाउस में गुरु आ गया, ओके। जो 12th हाउस का ये अपना 10, 11, 12 3rd हाउस का जो स्वामी है वो 11th हाउस में आ गया, करेक्ट। और केतु जहाँ पे आ गया 4th हाउस में, यानी कि 10, 9 यानी कि जो 9 नंबर की राशि यानी कि धनु राशि, और 12th हाउस है, और 12th हाउस का जो स्वामी है वो 11th हाउस में आने की वजह से भी वो धार्मिक में आ जाता है, क्योंकि जो मोक्ष का कारक होता है, ओके। इच्छाएं जो होती है वो उसमें लाभ के भाव में आ जाती है उनके, ओके, 11th हाउस में। तो दैट मीन्स वो स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, 110% ये इसमें स्पिरिचुअल है। और दूसरी चीज क्या है कि केतु जो है, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, करेक्ट, ओके। और 1 नंबर की राशि यानी कि मेष राशि में होके अगर वक्री हम गिने तो वो क्योंकि 3 डिग्री पे है, ठीक है, और उसमें क्या है कि 3 डिग्री पे है तो वो 12 नंबर की राशि में जाएगा, करेक्ट। 12 नंबर राशि में भी माना जाएगा, यानी कि मीन राशि में, तो मीन राशि भी मोक्ष का वो स्थान रहता है, मोक्ष का राशि कहलाती है। और केतु इटसेल्फ मोक्ष का कारक है, ओके। तो ये जितना स्पिरिचुअल से जुड़ती है उनकी जो अभी जो स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जो भी करती हैं, तो वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी और ग्रोथ और उनको आगे चल के उनको इसमें ग्रोथ भी रहेगी काफ़ी स्पिरिचुअली। और दूसरी चीज़ ये मैं एक चीज़ भी बताता हूँ, आज मैं एक सीक्रेट, बहुत बड़ी सीक्रेट खोलना चाहूँगा उनकी मैरिज के बारे में। ओह, ओके। उनकी मैरिज के बारे में, तो ये तो बड़ा मजेदार प्रेडिक्शन है। हाँ यार, उनकी मैरिज जो होगी, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई चीजें हैं, हाँ, कोई चीजें हैं जो नहीं बतानी चाहिए किसी की पर्सनल लाइफ। हाँ, सही है। लेकिन मैं ये चीज की मैं हिंट दे सकता हूँ कि उनकी जो मैरिज होगी उनके अपने कास्ट में नहीं होगी, इंटरकास्ट होगी, ओके। ये चेतन ने प्रेडिक्शन की है बहुत बड़ी कि तान्या मित्तल की जो मैरिज होगी वो उनकी कास्ट में नहीं होगी, इंटरकास्ट होगी। सो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या चेतन की प्रेडिक्शन करेक्ट होती है नहीं। कुछ आइडिया है कि कब तक होगी उसकी शादी? अभी तो टाइम है, फिर भी थोड़ा सा तो बताओ अभी। ये लोगों को जानना है तान्या मित्तल। मैं खुद बहुत क्यूरियोसिटी है मुझे तान्या मित्तल के बारे में। मुझे बताओ उसकी शादी कब तक हो सकती है, चांसेस कब तक है? ये है अपना 10, थोड़ा सा होल्ड करना क्योंकि मेरे को नो इश्यूज। आप देखो, गुरु वृश्चिक 8, 9, 10,
11 12 1 2 3 4 4 5 6 6 7 यानी कि 1 2 3 4 4 साल, 4 यानी साल कि अभी यानी कि अभी चल रहा है 2025 2025 26 27 28 29 2029 के 28-29 के आसपास होनी चाहिए, मतलब कि एंड ऑफ 29 तक 2029 तक उसकी मैरिज। यस यस ओके, Possibilities दिखती लेट्स सी। चेतन ने 2 प्रेडिक्शन किए हैं तानिया मित्तल के बारे में, फ्यूचर प्रेडिक्शंस, तो देखते हैं सही होती है कि नहीं। वैसे तो मुझे पता है 110% सही होगी, बिकॉज चेतन जो प्रेडिक्शन करते हैं कभी गलत नहीं होती। तो आज आपने देखा तान्या मित्तल के बारे में, हम चेतन ने पूरी एनालाइज कर ली, उनकी हॉरोस्कोप एनालाइज करा, उनको पूरा का पूरा आपने जो भी मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चंस थे, जो आपकी तरफ से भी थे, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा था तान्या मित्तल के लिए, वो मैंने क्वेश्चंस पूछे चेतन से और चेतन ने उनके हॉरोस्कोप को देख के बताया। सो लेट्स सी, और 2 प्रेडिक्शन भी की है उनके मैरिज से रिलेटेड, तो देखते हैं वो भी कब कैसे इन फ्यूचर करेक्ट होती हैं कि नहीं। और आपने भी देख लिया कि चेतन हॉरोस्कोप कैसे एनालाइज करते हैं। अगर आप में से किसी को भी आपका हॉरोस्कोप एनालाइज करवाना है एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली, टैरो रीडिंग करवानी है हमसे, या फिर हीलिंग, किसी तरह की हीलिंग लेनी है रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेशनशिप, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, जो कि इंस्टाग्राम आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगा हमारा, आप ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। एंड होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन लास्ट में पूछने लगी हूँ, चांसेस है तान्या के जीतने के कि नहीं? तान्या के देखो, जैसे अभी मैंने मेरा जो एनालाइज मैंने किया है, वैसे स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते तो हैं। ओके, बाकी तो आगे फिर उनका पता नहीं क्योंकि यू Strong नेवर chances नो हैं। बिग बॉस किसको या करेंगे, ये सब लोगों को पता है, कभी कभी बायस्ड होते हैं बिग बॉस। ये मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, मुझे मालूम होते हैं कि वो होते हैं। बायस्ड हो जाते हैं किसी के लिए। बट Strong चांसेस chances तान्या मित्तल के बहुत बहुत ज़्यादा है बिग बॉस जीतने के। तो हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमें डीएम करें, ईमेल करें। एंड जय श्री राम। जय श्री राम।